टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मोहब्बत खेल तमाशा है। अंदर जो मेरे टेबल पे फाइल रखी है ना, उसे कोई भी छोटे से छोटा वकील लेकर असफंद खान को सजा दिलवा सकता है। तो मैं क्यों ना बहती गंगा में हाथ धोऊं। चले देखते हैं। आप एटलीस्ट जमानत के पेपर्स तो तैयार करवाएं। ठीक है। एक्सक्यूज मी, अब प्लीज। हेलो मरियम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, कहो। वो एक्चुअली तुम्हारे ससुर के खिलाफ केस मेरे डैड लड़ रहे हैं। उन्होंने एक बहुत मोटी ताज़ी फाइल तैयार की। फाइल? हाँ, फाइल। मेरा ख्याल है कि अगर उस फाइल की एक कॉपी तुम्हें मिल जाए तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। दैट वुड बी ग्रेट। मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए था। कैसे मिलेगी? तुम बताओ कहाँ हो, मैं पहुंचा देता हूँ। मैं ऑफिस में हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ। तुम ये सब आखिर कर क्यों रहे हो? सिंपल है, तुम्हारे लिए। क्योंकि मुझे पता है कि तुम कभी गलत का साथ नहीं दे सकते, और जो सच का साथ दे रहा हो उसकी मदद तो करनी चाहिए। थैंक्स। बाय। कुछ डॉक्यूमेंट्स तो मिल गए हैं। दैट्स ग्रेट मैडम, ये तो बहुत अच्छी बात है। खान साहब, जरा ज्यादा ही नहीं हो गया? इतने बड़े बंगले से इतने से सेल में। औलाद की खुशी के लिए सब कुछ करना पड़ता है। अब अगर औलाद की खुशी किसी के रोने में है तो उसे रुलाना तो पड़ेगा। सही कहा, बिल्कुल सोला ने सच। अब देखें मैं कैसे रुलाता हूं असफंद खान और उसकी फैमिली को। वैसे अगर अनवर जमील साहब चाहें तो असफंद खान को अदालत में पेश ही ना किया जाए। हफ्ता 10 दिन हवालात में रहने देते हैं, फिर चालान पेश करेंगे। क्या ख्याल है? नहीं नहीं, असफंद खान कोई आम आदमी नहीं है। कोई गरीब और कमजोर हो तो तब ऐसे दाव लगाते हैं वकील साहब। असफंद खान से कानूनी जंग ही लड़ना पड़ेगी, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ सही कहा, कानून के दायरे में रहकर मारा जाए उसे। और मलिक, तुम किस मर्ज की दवा हो? अगर ये सब कुछ हमने ही करना है तो हा? मैं दवा नहीं, मैं तो कानून का सर्जन हूं जनाब। उधेड़ भी लेता हूं और टांके भी लगा लेता हूं। हाँ। अगर कल लाजमन चालान पेश करना है तो फिर एक नहीं 2 चालान पेश होंगे। बस आप देखते जाएं। क्या हुआ? तुम्हें क्या परेशानी है?
सब कुछ तो आपके सामने है। उधर ड्राइंग रूम में अरबाज मामू और उनके कुछ दोस्त बाबा के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, और आप मुझसे मेरी परेशानी की वजह पूछ रहे हैं। लेकिन राबिया बहुत देर हो चुकी है। देर तो हो चुकी है। बाबा 2 रोज से पुलिस की कस्टडी में। अरबाज मामू को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अब ये लोग इस कोशिश में कि वो बाहर ना आ सकें। बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे बाबा के साथ। आप कुछ कर सकते हैं वलीद। मैं? हाँ आप। अगर मैं कहूंगी ना तो सब कहेंगे कि मैं बाबा के हक में बोल रही हूं, और ये बात आपके लिए आसान है। आप अरबाज मामू को समझा सकते हैं। उन्हें कोई नहीं समझा सकता, ख़ुसूसन तब जब वो फैसला कर चुके हों। ऐसा भी क्या कर दिया मेरी फैमिली ने? हाँ, क्या कर दिया उन्होंने जो उनके साथ ऐसा जुल्म रवा रखा जाए? राबिया, मैं क्या कह सकता हूं? ये बड़ों की लड़ाई है, उन्हें ही लड़ने दो। हाँ, लेकिन हुई तो छोटों की छोटी हरकतों की वजह से ना। सिकंदर मेरे भाई हैं और मुझे अजीज हैं वो, लेकिन उसके बावजूद मैं नहीं समझती कि उन्हें इतनी अहमियत दी जाए कि तानिया दोनों खानदानों को सामने ला खड़ा करे। वो भी कब किसी की मानती है। मुझे तुम्हारे दर्द का एहसास है, लेकिन मैं बाबा के सामने बेबस हूं। मैं उनके गुस्से तक उनका हामी था, लेकिन उनके इंतहाई इक़दाम में मैं उनका हामी नहीं हूं। एक मर्तबा उनको घायल करने की कोशिश कर चुका हूं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए अब ड्राइंग रूम में होने वाली किसी भी मीटिंग का मैं हिस्सा नहीं हूं। किधर? जो मांगने आई हो वो तो मांगती जाओ। तुम यहाँ अपने घर वालों के लिए रहम की भीख मांगने आई हो ना? देखो तानिया, मेरे या तुम्हारे घर वाले एक ही हैं। हम दोनों का एक ही खानदान है ना। झूठ, बिल्कुल झूठ। तुम ब्याह के इस घर में आ गई, चलो माना तुम इस घर का हिस्सा बन गई। गलत बात तो मैं करती नहीं, इतना तो मान लिया ना। मैं उस घर ब्याह के नहीं जा सकी, तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उस घर से। देखो तानिया, बस कर जाओ। ये मसला तुम्हारा और सिकंदर भाई का था, और नतीजा मेरे बाबा को भुगतना पड़ रहा है। असफंत अंकल को तो मजबूरन सब कुछ सहना पड़ रहा, क्योंकि वो खुद सिकंदर के रास्ते में जो खड़े हुए हैं। अब रास्ते में जो भी आएगा उसे हटाना तो पड़ेगा ना। ठीक कह रही हूं ना मैं? देखो तानिया, अभी ये मसला समझने या ना समझने का नहीं है। और सोचो, अगर मेरे बाबा को प्रॉब्लम हो या अरबाज मामू को, नुकसान दोनों को ही होगा। और अगर ये बात अदालत तक पहुंच गई तो तमाशा हमारे ही खानदान का बनेगा। तानिया, किसी का कुछ नहीं जाएगा। प्लीज, मुझे पता है कि अरबाज मामू ये सब कुछ तुम्हारी वजह से कर रहे हैं। अगर तुम उन्हें कहोगे तो वैसा कुछ नहीं करेंगे। प्लीज तानिया, प्लीज।
क्या क्या कहा तुमने? प्लीज। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत। अगर यही बात सिकंदर खुद आके मुझसे कह दे तो सारा मामला खत्म। लेकिन तानिया, बस चुप कर जाओ। अब और कोई बकवास मत करना। जाओ, जाके अपने भाई सिकंदर से कह दो कि आके मुझसे माफी मांगे। मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, भूल जाऊंगी सब कुछ। जाओ। जाती क्यों नहीं हो? जिसका नाम तुमने तानिया बताया है, ये मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है। क्या मतलब? ये काफ़ी डिटेल की बात है। ये मेरा कार्ड रखें, शाम को क्लिनिक चक्कर लगाएं। अच्छा, तो तुम मुझे अपना क्लाइंट बना रहे हो? अरे नहीं यार, मैं तुमसे चार्ज नहीं करूँगा, लेकिन ये तुम्हारी दोस्त को मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है। Come on, pick up the phone. वाह भाई, कॉल बैक कर ली, थैंक गॉड। मुझे तो लगा तुम सारी जिंदगी नाराज रहोगी मुझसे। तुमने सॉरी कह दिया तो बात खत्म। इसी तरह से अगर सिकंदर भी सॉरी कह दे तो वो बात भी मैं खत्म कर दूंगी। लेकिन उसमें इतनी हिम्मत कहाँ कि वो अपनी गलती तस्लीम कर सके। चलो, मुझ में तो इतनी हिम्मत थी ना। एक शर्त पर। हाँ हाँ, बोलो, क्या शर्त? देखो, कल सुबह कोई बहाना नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हम कोर्ट जा रहे हैं। मगर क्यों? क्योंकि वहां असफंत अंकल कटहरे में होंगे और सिकंदर बेबसी की हालत में। देखो, तुम आ रहे हो तो अभी बता दो। हाँ हाँ, प्रॉमिस आ रहा हूँ। पक्का? मेरे प्रॉमिसेस पक्के होते हैं। ठीक है।
डैड, कोई भी हाथ नहीं पकड़ा। आपके सिर्फ एक दोस्त ने मदद की है और हम यहाँ आपसे मिलने के लिए आ गए। मोहब्बत काश के तेरा भरोसा ही न करते हम, न मर मर के यूं हम जीते, न जीते जी यूं हम मरते। कहीं क्या जिंदगी भर की जुदाई दे गया है वो के जिसका नाम ले लेकर है तन्हा है भरते हम। गिला है बस ये आहों में, न जाने गम की राहों में। गिला है बस ये आहों में, न जाने गम की राहों में। मोहब्बत खेल तमाशा है जो दुनिया ने बनाया है। न जाने प्यार में हमने क्या खोया है क्या पाया है। मोहब्बत खेल तमाशा है क्यों दुनिया ने बनाया है। न जाने प्यार में हमने क्या खोया है क्या पाया है। कम। अरे अम्मी, आप अभी तक सोई नहीं? नहीं बेटा, बस वो तुम जो कुछ कर रही हो सब कुछ सोच समझ कर रही हो ना? अम्मी, आप किस बारे में बात कर रही हैं? यही अपने ससुर वाला मामला। जी अम्मी, एक सिर्फ असफंद अंकल ही तो हैं जो उस घर में मुझे बहू नहीं बेटी मानते हैं। उनके लिए तो कुछ भी किया जा सकता है। इंसान तो वो काफी भले हैं और बहुत शफीक भी, मेरी बहुत केयर भी करते हैं। लेकिन आपने ये क्यों पूछा? बेटा, ससुराल में, बल्कि तुम्हारे जैसे ससुराल में इस तरह के बड़े बेड़े नहीं उठाया करते। कामयाबी होगी तो कोई तस्लीम नहीं करेगा, लेकिन अगर नाकामी होगी तो जिंदगी भर के ताने। अम्मी, मैं ये किसी से कुछ तस्लीम करवाने के लिए नहीं कर रही। वो तो बस असफंद अंकल की ये ख्वाहिश थी कि मैं ही उनका केस लड़ूं। और अर्जुमंद की ख्वाहिश का? उनकी तो बस एक ही ख्वाहिश थी जिसे सिकंदर ने खत्म कर दिया। उनके अंदर अब सिर्फ नफरत ही बची है जो मेरे और सिकंदर के हिस्से में आती रहती है। बेटा, तुमने अंदाजा लगाया है कि मजीद कितनी नफरत मिलेगी तुम्हें अगर तुम असफंद साहब को बेगुनाह साबित ना कर सकी तो? कभी इस बारे में सोचा है तुमने? अम्मी, मुझे अर्जुमंद आंटी से कोई मोहब्बत नहीं मिलने वाली। एक तरफ उनके शौहर हैं और दूसरी तरफ उनके भाई। एक की जीत की सूरत में दूसरे की नाकामी उनका मुकद्दर है। सो इसलिए मेरा फोकस सिर्फ केस पर है, हार और जीत पे नहीं। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे।
केस की कार्रवाई शुरू की जाए। शुक्रिया मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, इससे पहले कि वकील सफाई कटहरे में खड़े हुए असफद खान के मुअज़्ज़ज़ होने के कसीदे पढ़े, मैं ये सब मान लेता हूं कि असफद खान इस शहर की बल्कि इस मुल्क की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं। कारोबारी दुनिया और सियासत के मैदान में बड़ा असर व रसूख है इनका। मगर अफसोस, इसी असर व रसूख और रिश्वत का सहारा लेकर तकरीबन 15 साल पहले इन्होंने पुल बनाने के 3 ठेके लिए। और मुनाफा कमाने के लिए नाकस मटेरियल इस्तेमाल किया और पुल गिर गया। दास्तान तो आगे भी है माय लॉर्ड, लेकिन बस आपके गोश गुजार सिर्फ इतना ही करना। मैडम, वो जो 7 लोग मरे थे उसका तो इसमें जिक्र भी नहीं किया। टेंडर और पुल गिरने की सरकारी रिपोर्ट और अखबारी तलाशी आपके सामने है। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। जी वकीला साहब, आप कुछ कहना चाहती हैं अपनी सफाई में? थैंक यू माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, वकील साहब ने जो मेरे क्लाइंट की तौसीफ बयान की वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन सिर्फ इनकी नीयत में खोट था। अगर इनकी जबान और नीयत में फर्क ना होता तो ये केस कभी रीओपन ही नहीं होता माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, ये इस केस के मुतालिक लोअर कोर्ट का तफसीली फैसला है जो आज से 15 साल पहले हो चुका था। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। 15 साल पहले नामुकम्मल सबूतों और गवाहों की अदम दस्तयाबी की वजह से असफद खान सजा से बच गया था और इसीलिए ये केस रीओपन हुआ। वकील साहब, इतने बरसों के बाद मुकम्मल सबूत और गवाह कहां से ले आए? माय लॉर्ड, मौजूदा केस जाती दुश्मनी की बुनियाद पर फाइल किया गया है। इसी से अंदाजा किया जा सकता है कि कैसे कैसे सबूत और गवाह लाए जाएंगे। माय लॉर्ड, अगली पेशी पे सारे सबूत पेश कर दिए जाएंगे और मेरी मुअज़्ज़ज़ अदालत से गुजारिश है कि असफद खान को जुडिशियल रिमांड पे जेल भेजा जाए ताकि मुलजिम असफद खान पुलिस की हिरासत में रहे और मुमकिना सजा से बचने के लिए मुल्क से फरार न हो सके। वकील साहब, जुडिशियल रिमांड का फैसला अदालत ने करना है। सॉरी सर। माय लॉर्ड, ये मेरे मौके की जमानत की दरख्वास्त है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मेरी अदालत से इल्तिजा है कि जमानत की दरखास्त खारिज की जाए। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्स। ये काबिल जमानत जुर्म है। असफद खान की जमानत मंजूर की जाती है। मेरी अदालत से गुजारिश है कि इसी केस से मुतल्लिक एक दूसरा केस जिसमें पुल गिरने से 7 अफराद लुकमा अजल बन गए थे, एक और अदालत में पेश हो चुका है। अदालत पुलिस को हुक्म देती है अगर ये किसी और केस में जेर हाजिर नहीं है तो जमानत पे रिहा कर दिया जाए।
1.5 घंटे। व्हाट इज दैट? आप इन्हें नहीं ले जा सकते। 7 अफराद के कत्ल केस में भी आपकी जमानत नहीं है। एक मिनट बेटा, ये बहुत शातिर लोग हैं। तुमने माशाल्लाह बहुत अच्छा केस लड़ा है। एक केस में अगर जमानत हो गया तो दूसरे में भी हो जाएगा। सिकंदर बेटा, मरियम का ख्याल है। जी चल। हाँ सर। चल। तुम दिल छोटा मत करो, इंशाल्लाह हो जाएगी जमानत। चलिए। सीखो बेटा सीखो, अपने बाप से कानूनी दावपेच। आपने तो कमाल ही कर दिया। देखी थी शक्ल आपने इस मरियम की। डैड, मुझे तो ये केस कम और साजिश ज्यादा लग रही है। एक ही केस के 2 हिस्से करके 2 मुख्तलिफ अदालतों में दायर करना, ये साजिश नहीं तो और क्या है? इसे कहते हैं कानूनी हुनर। सही कह रहे हैं आप। खैर, आप घर चल रहे हैं? नहीं, अभी तो मुझे अरबाज खान साहब के पास दाद वसूल करने के लिए जाना है। खैर, तुम लोग जाओ, एंजॉय करो। हाँ, ओके डैड, सी यू। ओके, सी यू। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरी अदालत से गुजारिश है कि इसी केस से मुतल्लिक एक दूसरा केस जिसमें पुल गिरने से 7 अफराद लुकमाए अजल बन गए थे, एक और अदालत में पेश हो चुका है। मेरी अदालत से इल्तिजा है कि जमानत की दरखास्त खारिज की जाए। आप इन्हें नहीं ले जा सकते। 7 अफराद के कत्ल केस में भी आपकी जमानत नहीं है। खान साहब, मानते हैं फिर हमारे तजर्बे को। असफत खान बड़ी उम्मीद से अदालत आए होंगे कि घर जाएंगे, लेकिन वापसी हुई जेल। सुल्तान मलिक, तुम्हारा ये तजर्बा उस वक्त कहां गया था जब तुमने बेचारे अनवर जमील की सियासत को दागदार करवा दिया था? अरे खान साहब, ये उनकी किस्मत। वैसे वो बहुत नाराज है मुझसे केस हारने पे। खुदा के वास्ते उनके सामने ये जिक्र ना छेड़ दीजिएगा। लेकिन मरियम इस अदालत से जमानत ले गई, बल्कि दूसरी से भी ले जाएगी। कैसे ले जाएगी? हमने भी पक्की गोलियां खेली हैं। और मेरा मतलब है कि हमने कच्ची गोलियां थोड़ी खेली हैं। बस अब पैसा खुला रखें। कितना पैसा? यही कोई 5-5 लाख। प्लान क्या है? देखिए, सुलहनामे के कागजात तो हमारे पास हैं, ओरिजिनल कापियां। उनको पैसे लगाएंगे कि अदालत में मुकर जाए कि सुलह हुई नहीं थी। ठीक है, मिल जाएंगे पैसे तो बस फिर ठीक है। पैसा फेंकते जाएं और तमाशा देखते जाएं। सुल्तान मलिक, जो मर्जी आए करो, लेकिन असफन बाहर नहीं आना चाहिए। खान साहब, सारी कानूनी बारीकियां मुझे पता है। असफंद खान का ज्यादा से ज्यादा वक्त जेल में ही कटेगा।
आंटी, आप कहीं मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? किस हवाले से? रमीज की वो बातें जो मुझे नहीं पता। मसलन? तुम खुलकर बात करो। आंटी, एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। रमीज की जिंदगी में कोई लड़की है? मेरा मतलब है कोई। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ है। चलें, पता चल ही जाएगा। लेकिन तुम्हारा ये ख्याल क्यों है? रमीज ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं आंटी, वो मुझसे कुछ डिस्कस ही नहीं करता, बस मुझे महसूस हुआ। वरना जितनी तवज्जो मैं उस पर दे रही हूँ, उसके बावजूद उसे मुझसे यूं लाताल्लुक नहीं होना चाहिए। एक्चुअली वो शुरू से थोड़ा शाय है। तुम उसे अपनी तरफ माइल करोगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता खुल जाएगा। शायद। चलो, थोड़ी तवज्जो और बढ़ा देती हूँ। सिकंदर, कहाँ जा रहे हो इस वक्त? यकीनन मरियम से मिलने। जी। उसे मेरा पैगाम दे देना, अगर असफन के मामले में कुछ कर सकती है तो करे, वरना केस छोड़ दे। हम अपने घर के सरबराह की जिंदगी को यूं उसकी नातजुर्बेकारी की नजर नहीं कर सकते। मॉम, आपको पता है कि वो जी जान से केस लड़ रही है और वो कोई तजुर्बा नहीं कर रही। अच्छी खासी वकालत की समझ बूझ है उसे। अच्छा, तो फिर तुम्हारे बाप की आज जमानत क्यों नहीं हुई? क्योंकि अरबाज मामू भी कम चालाकी से खेल नहीं खेल रहे। सिकंदर! तो और क्या मॉम, क्या कहूं उनके बारे में? खैर, अगर कानूनी लड़ाई में उन्होंने इखलाकियात का ख्याल ना रखा तो मुझ पर भी कुछ वाजिब नहीं है। क्या करोगे तुम? बोलो, क्या करोगे? वक्त आने पर सबको पता चल जाएगा। जरा लिहाज नहीं है तुम्हें बड़ों का? मॉम, इससे पहले कभी आपने मुझे बदलिहाजी करते हुए देखा है? लेकिन अब पानी सर से गुजर चुका है और इससे पहले कि अरबाज मामू हम सबको डुबो दें, मैं हाथ पांव जरूर मारूंगा। अपनी बीवी की नाअहली का गुस्सा अपने मामू पर मत निकालो। जाओ और जाकर उसे मेरा पैगाम दे दो, अच्छी तरह समझा देना उसे। अगर असफन बाहर नहीं आए तो मरियम इस घर के अंदर नहीं आ सकेगी, समझे? अनबिलीवेबल। मतलब एक्सप्लेन करें मुझे कि कैसे हो सकता है एक केस जिसके बारे में हमें पता ही नहीं और हमारे अगेंस्ट फाइल हुआ हुआ है। आप मुझे बताएं कि हमें ये बात पता होनी चाहिए या नहीं? होना तो चाहिए मैडम, लेकिन शायद आप ये बोल रही हैं कि दोनों केसेस के चालान एक ही वक्त में पेश किए गए हैं। अब हम एक ही वक्त में दो जगह नहीं हो सकते, बाकी आप बेहतर जानती हैं। आई एम रियली सॉरी। मैं गुस्से में पता नहीं क्यों। असल में असफन खान साहब सिर्फ आपके क्लाइंट नहीं है, बल्कि वो तो आपके क्लाइंट ही नहीं है। आपका तो उनसे ससुराल वाला रिश्ता है, ऐसा रिश्ता जिसमें गलती की गुंजाइश नहीं। आपका गुस्से में आना बिल्कुल जायज है। अब करना क्या है? आपने उस केस की फाइल ले ली? यही तो है, दोनों केसेस आपस में जुड़े हुए हैं और आपके मुताबिक भारी मुआवजा देके सुलह हो गई थी। उसके डॉक्यूमेंट्स आप सिकंदर साहब से डॉक्यूमेंट्स ले लें, वो होगा तो हम पेश कर देंगे और केस खारिज हो जाएगा। Is it that simple? बाजार तो यही लग रहा है, क्योंकि अदालत में सिर्फ सबूत चलते हैं और वो पेपर बहुत अहम है। मैं पूछती हूँ सिकंदर से, बाकी आई गेस दैट्स इट। लेकिन
लेकिन प्लीज इस दफा प्रॉपर इंफॉर्मेशन लीजिएगा। ये ना हो कि पता चले कोई नया ही केस निकल आया इस बार। ओके मैडम, मैं देखता हूँ। ओके। असफंद खान बड़े बिजनेसमैन अदालत के कटहरे में बेबस खड़े थे। So you're enjoying that, huh? और क्या? इसे क्या चीज है तुम तानिया? तुम्हारे अंकल हैं बड़े। हैं। और सिकंदर के बाप भी हैं। इतनी सजा देनी तो बनती है ना। मोहब्बत खेल तमाशा है।